नमस्कार। वह घर जो कभी उसका नहीं था। एक हरा भरा गांव था। चारों ओर खेत लहलहाते थे। आम और बरगद के पेड़ों की छाया में बच्चे खेलते थे और शाम होते ही चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर सुख दुख बांटा करते थे। गांव में एक बड़ा और सम्मानित परिवार रहता था। धन दौलत, जमीन जायदाद, पशुधन, नौकर चाकर, किसी चीज की भी कभी कमी नहीं दिखाई दी। बाहर से देखने वाले कहते थे, इस परिवार में सुखी कोई नहीं, इस परिवार से बढ़कर कोई सुखी नहीं। लेकिन हर घर की तरह इस घर की भी एक अनकही कहानी थी। उस घर में एक बहू थी। जब वह पैदा हुई थी तब उसके पिता ने उसे अपनी आंखों का तारा कहा था। छोटी सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। रातों को जागकर उसकी बीमारी में सेवा की थी। वह सोचती थी यह घर उसका है। फिर एक दिन शादी हो गई। विदाई के समय लोगों ने कहा, अब यह घर तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हारा असली घर ससुराल है। वह रोते रोते चली गई। ससुराल पहुंची तो वहां भी उसे बताया गया, अब तुम्हें इस घर की मर्यादा निभानी है। वह चुप रही। वर्ष बीतते गए। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए भोजन बनाना, बुजुर्गों की सेवा करना, खेतों में काम करने वालों के लिए खाना बनाना, बर्तनें साफ करना, बच्चों को संभालना, यही उसका जीवन का नियम बन चुका था। धीरे धीरे उसने अपने सपनों की अलमारी के किसी कोने में बंद कर रख दिया था। एक दिन उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन उसने ऐसा दर्द सहा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। मृत्यु और जीवन के बीच झूलते हुए उसने अपने बच्चों को दुनिया में लाया। सभी खुश थे। आंगन में मिठाइयाँ बटी, ढोल बजे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोग कहने लगे, वंश का वारिस आ गया। वह चुपचाप बच्चे किसी ने से लगाए सुनती रही। किसी ने नहीं कहा कि 9 महीने तक इस बच्चे को अपनी कोख में रखने वाली माँ का भी कोई हिस्सा है। किसी ने नहीं कहा कि रात रात भर जाकर उसने उसे पाली माँ का भी कोई अधिकार है। किसी ने नहीं कहा कि इस बच्चे की पहली धड़कन उसकी माँ ने सुनी थी। बच्चा बड़ा होने लगा। जब वह बिस्तर गिला करता, माँ उसे सूखे हिस्से में सुला देती और स्वयं गीले में सो जाती। जब उसे बुखार आता, माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टियाँ रखती। जब वह गिरता, माँ का दिल कांपता। जब वह हंसता, माँ का संसार खिल उठता। धीरे धीरे माँ का शरीर बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसकी ममता कभी बूढ़ी नहीं हुई। समय बीतता गया। एक दिन वही बच्चा जवान हो गया। अब उसके पास समय कम था। दोस्त थे, काम था, मोबाइल था, दुनिया थी, लेकिन माँ के लिए समय नहीं था। जिस माँ ने अपने जीवन के हजारों दिन और हजारों रातें उसके लिए समर्पित कर दी, अब उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। वह कई बार खाना बनाकर इंतजार करती, भोजन ठंडा हो जाता, आंखें दरवाजे पर लगी रहती, लेकिन बेटा नहीं आता। फिर भी जब कोई उससे पूछता, तुम दुखी तो हो क्या, वह मुस्कुराकर कहती, नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में व्यस्त रहता है। यही तो माँ होती है। वह अपने घाव छिपा लेती है, लेकिन बच्चों की छोटी सी खरोच भी उसे देखी नहीं जाती। उसी गांव की चौपाल पर एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, संसार में सबसे बड़ा त्याग किसी का है तो वह स्त्री का है। लोग चौंक गए। बुजुर्ग ने कहा, वह पिता का घर छोड़ती है, पति का घर संभालती है, बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित करती है, लेकिन जब संपत्ति की बात आती है तो नाम किसी और का लिखा जाता है। जब वंश की बात आती है तो नाम किसी और का लिया जाता है। जब सम्मान बांटने की बारी आती है तो उसे अक्सर भुला दिया जाता है। सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन याद रखो, घर ईंटों से नहीं बनता। घर उस स्त्री के त्याग, प्रेम और धैर्य से बनता है जो सबको जोड़ कर रखती है।
जिस दिन स्त्री का सम्मान समाप्त हो जाएगा उस दिन परिवार भी समाप्त हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अंतिम बात कही, पुरुष की ताकत उसकी बाहों में हो सकती है, लेकिन स्त्री की ताकत उसके हृदय में होती है। बाहों की ताकत समय के साथ कम हो जाती है, लेकिन हृदय की ताकत मृत्यु तक साथ रहती है। उस दिन चौपाल में बैठे अनेक पुरुष के सिर झुक गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस स्त्री को वे साधारण समझते रहे वही उनके जीवन की सबसे असाधारण शक्ति थी। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ सुख अपने आप चला आता है। जिस घर में माँ की आंखों के आंसू समझे जाते हैं वहाँ ईश्वर का वास होता है। और जो पुत्र अपनी माँ के त्याग को भूल जाता है वह चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा से वंचित रह जाता है। स्त्री कोई वस्तु नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई बोझ नहीं, वह सृष्टि की जननी है। उसका सम्मान केवल शब्दों से नहीं व्यवहार से होना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।